सोबरी महात्मा का सुंदर दिव्य चरित्र। सजनों, सोबरी महात्मा के चरित्र के माध्यम से यहाँ क्या बताया गया कि देखो ये आंखें बड़ी विचित्र हैं। एक बार अगर किसी की फोटो खींच ले और बंद भी हो जाए तो फोटो मिटती नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमारे हृदय में सबसे ज्यादा गंदगी कहां से जाती है? इन आंखों से और कानों से सबसे ज्यादा गंदगी जाती है हमारे। ये आंखें जिनकी फोटो खींचनी चाहिए उनकी तो खींचती नहीं, कैमरा ही। हाँ? क्या महाराज भगवान में मन नहीं खुल लागे के करा तो जितनी थारा में कैपेसिटी ही रिकॉर्डिंग करने की बात सारी थे कर लिया पहले ही उल्टी सीधी। अब खोपड़ी में तो उल्टो सीधो ही भरेड़ो है भाई, अब क्या मन लगे? फिर क्या करें? बोले उसको मिटाओ और दूसरी रिकॉर्डिंग घुसाओ। अभ्यास करना पड़ेगा तब मिटेगी, ऐसे नहीं मिटेगी। तब महाराज बचपन से किसी चीज को सीखना बड़ा आसान होता है, पर बड़ा होने के बाद सीखना बड़ा कठिन हो जाता है। कारण मेमोरी फुल हो जाती है ना। पहले मेमोरी खाली होती है बच्चे की तो कुछ भी भर दो उसमें, और जब मेमोरी फुल हो गई तो उसको मिटा करके दूसरा भरना बड़ा कठिन होता है। ये आंखें वो कैमरा है सजनों, एक बार अगर किसी को देख ले और उसकी फोटो को खींच ले तो भले ही वो बंद हो जाएगी लेकिन फोटो उसी की दिखाई। कैमरा भले ही बंद हो जाए, क्या फोटो मिटती है क्या? ये कार्यक्रम चल रहा है, सीधा प्रसारण आप गोविंद भैया यूट्यूब पर देख रहे हैं, बाद में भी देख लेना, चाहे कैमरा बंद हो जाए तो भी देख लेना महाराज। बार बार देखना, आपकी आने वाली पीढ़ी देखो ना। कैमरा तो बंद हो गया पर मेमोरी वो फिट हो गई सो हो ही गई। बस यही बात इस कथा के माध्यम से बताई गई है कि भैया अगर थोड़ी सी भी गलत फोटो खींची तो जिंदगी बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी, टाइम लगेगा नहीं, उसी क्षण। हुआ क्या? सोबरी महात्मा जमुना जी में तपस्या कर रहे थे और पानी में डूब के तपस्या कर रहे थे, पानी के अंदर, इतनी तपस्या का तेज था। पर महाराज उन्होंने क्या किया कि आंखें खोलनी सीख ली, पानी में आंखें खोल के तपस्या करना सीख गए, तपस्या बढ़ाई। बस यही मामला गड़बड़ हो गया। एक दिन इन आंखों ने मछुआ और मछुई को देख लिया क्रीड़ा करते हुए, साथ में बच्चे भी खेल रहे थे और फोटो खिंच गई। महात्मा सोचने लगे, बताओ कहां पानी में पड़े जिंदगी खराब कर रहे हैं। हमारी भी शादी होती, पत्नी होती, स्वामी जी कहती है, कभी हलवा बना के लाती, कभी पकौड़ी बना के लाती, कदे आ कहती लो चरको मुंडो करो और कदे कहती मिठो मुंडो करो। अब बाबूजी ने कुन कह चरको मुंडो करो और मिठो मुंडो करो, खावे तो ठीक नहीं बाबूजी, कुएं में पड़े मारा। बाबूजी ने कुन पूछे। हाँ महाराज देखो, पत्नी जो ख्याल रखेगी वो दूसरा थोड़ी रखता है, कोई ख्याल है। आप जरा सोचो, बुढ़ापे में भी आप ये सोच के चलिए, पत्नी पूछती है बाकी कोई नहीं पूछता है, बेटे बहू भी खाना पूर्ति करते हैं। आपके तो अच्छे हैं महाराज, कैसा राम जी के तो बहुत अच्छे हैं, बड़ा फिर भी माँ बाप के लिए कथा नहीं करवा सकते। और हमारे चैन सुख जी बागड़ा ने तो लोन लेकर के कथा कराई और दिशा चैनल पे लाइव और करवाया महाराज, कि जो नहीं आए यहाँ वो अपने घर बैठ करके सुनो कथा। पर सुनो, ये धरती महाराज दोहरारी बड़ी प्रिय धरती है महाराज। या तो सुरगा ने शर्मा, वो धरती है महाराज। इन पर देव रमण ने आवे, इंद्रो जसन नारी गावे धरती। और बड़ाई की बात नहीं है, ये दोहरारी धरती में जो नागौर का आसपास का इलाका है ना, बहुत अच्छा है महाराज, भक्ति भाव है। जोधपुर जैसलमेर उधर भी हम जाते हैं, वो भी इलाका बहुत अच्छा है। धीरे धीरे जैसे जैसे यूपी के टच में इलाका आता है ना, वैसे थोड़ा थोड़ा हाँ। तो सजनों, कहने का मतलब क्या है, सोबरी महात्मा ने यही सोचा कि अगर मेरा भी विवाह होता, पत्नी होती, बच्चे होते तो महाराज आज ये सब हुआ क्यों? उस मछली, मछुए और बच्चों को देख के तो हुआ ना, फोटो खिंच गई तभी तो हुआ ना।
महात्मा ने तपस्या करनी छोड़ दी, पानी से खड़े हो गए और ध्यान लगा करके देखा किसकी बेटी विवाह योग्य है। महात्मा तपस्वी है महाराज, कौन मना कर दे। तो उस समय मानदाता की 50 कन्याएं विवाह योग्य थी। ये मानदाता कौन है जानते हो? ये मानदाता वो राजा हैं जो यूनासु के पुत्र हैं। महाराज यूनासु थे। यूनासु ने यज्ञ किया पुत्र के लिए। तो ब्राह्मण यज्ञ करते थे, जल को अभिमंत्रित करते थे, अभिमंत्रित करके यज्ञ के अंतिम दिन वो पानी रानी को पिलाना था, रानी को। पर अंतिम दिन की बात है, राजा पहरा दे रहे थे, रात को बहुत जोर की प्यास लगी, तो यूनासु महाराज वो पानी खुद ही पी गए जो रानी को पिलाना था। सोचा सुबह भर देंगे, इसमें पानी तो है, क्या है, कलश में पानी पड़ा था। सुबह जब महाराज वो ब्राह्मण लोग आए, देखा पानी कलश खाली है, भूल गए वरना। अरे राजन, रात को पहरे में कौन था? बोले मैं ही था। ये कलश का पानी कहाँ गया? अरे महाराज वो तो रात को प्यास लगी, मैं ही पी गया। सोचा यज्ञशाला छोड़ करके जाऊंगा तो कोई कुत्ता उत्ता आ जाएगा, तो मैं ही रात को पी गया महाराज। हैं आप पी गए? राजा ने कहा क्या हुआ? बोले हुआ नहीं, होगा। क्या होगा? बोले जो आपकी पत्नी को होना था वो आपको होगा। अब महाराज राजा घबराए, बोले महाराज वो मंत्रों का जल है, वो तो कभी व्यर्थ जा नहीं सकता, होगा तो मामला तो होगा ऐसा ही। और सज्जनों ऐसा ही हुआ, क्योंकि मंत्रों से अभिमंत्रित जल था वो। तो पेट को चीर करके और उस बालक को निकाला। पहला ऑपरेशन हमारी भारत भूमि पर हुआ। कब? जब पिता के द्वारा संतान उत्पन्न हुई। आज तो डॉक्टर महाराज पैसे के लालच में ऑपरेशन कर देते हैं। हाँ? अब पेट चीर करके बालक को निकाला, जन्म हुआ, मगर सजनों अब दूध कहां से आए? दूध नहीं। बालक रोया। जब बालक रोया तो उसी समय इंद्र आए और इंद्र ने आकर के कहा बालक क्यों रो रहा है, क्या कारण है? तो कहा महाराज ये बालक दूध के लिए रो रहा है। कम धास्यति कुमारोयम स्तन्यम रोरूयते वृषम। महाराज ये बालक दूध के लिए रो रहा है। तो इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली को मुंह में देते हुए कहा माम धाता वत्स माम रोदी इंद्रो तेसी निमिदा मदात। अरे बालक रो मत, मैं तेरा पालन करूंगा। मान धाता, इसलिए उस बालक का नाम हो गया मान धाता। मान धाता महाराज उस बालक का नाम हुआ। और उस मान धाता के 50 कन्याएं थी जो विवाह योग्य थी। उन कन्याओं में से एक कन्या से विवाह करने के लिए राजा के पास में गए। राजन हमें एक अपनी कन्या दो, हम विवाह करना चाहते हैं। अब राजा ने महाराज महात्मा को ऊपर से नीचे तक देखा। कई दिनों से पानी में पड़े थे तो सिवाल जम गए थे चमड़ी पर। पानी में उंगली डाल के रखो कैसे हो जाते हैं हाथ पांव, बताइए आप। सिवाल जम गए, जटा में मछलियां कूद रही हैं अभी अभी अधमरी होकर के। राजा ने 2-4 बार देख करके मन में सोचा तेजस्वी महात्मा है, मना कर देंगे तो वैसे मामला गड़बड़, और हाँ करें तो वैसे मामला गड़बड़, क्या करें? तो बीच का रास्ता निकाला। राजा बोले महाराज हमारे यहाँ स्वयंवर की परंपरा है, आप ऐसा करो जो कन्या आपको वर लेना उसी से हम आपका विवाह करवा देंगे। महात्मा समझ गए बहाना निकाल रहा है। ठीक है महाराज, जो कन्या हाँ कहेगी उससे करवा दोगे? बोले हो जाओ, 50 कन्याएं जो आपके लिए हाँ बोल दे। मन में सोचा इनको देख करके कोई सी भी हाँ नहीं करेगी, और हाँ नहीं करेगी तो महात्मा का क्रोध भी नहीं सहन करना पड़ेगा। पर महात्मा भी तपस्वी थे। तुरंत महाराज 16 वर्षीय सुंदर रूप बनाया अपना, एकदम तरुण, और सुंदर रूप बनाने के बाद में दिव्य सुगंध शरीर से निकाली। और जैसी वो सुगंध उन कन्याओं के महल में पहुंची, कन्याएं इधर उधर देखने लगी, और जिसने महाराज उन महात्माओं को देखा वही कहने लगे मेरे पति आ रहे हैं, मेरे पति आ रहे हैं। लड़ने लग गई महाराज सबकी सब। छोटी वाली बोलती है मेरे पति हैं क्योंकि मैंने पहले देखा है। बड़ी वाली कहती है पागल हो रही है क्या, जब तक इंजन बैठा है तब तक डिब्बा कहां से चल जाएगा आगे? मैं बैठी हूं बड़ी, पहले इंजन जाएगा तब तो डब्बे का नंबर आएगा।
लड़ रही हैं आपस में। महात्मा बोले क्यों लड़ रही हो, समस्या बताई। बोले लड़ो मत, 50 तैयार हो। बोले हाँ। बोले 50 के साथ ही करूंगा, चलो। 50 को लेकर के आ गए महाराज। 50 रूप बनाए और 50 के साथ एक साथ विवाह किया सोबरी महात्मा ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ वर्षों के बाद सजनों जब ज्ञान हुआ वापस, तो मन में विचार किया कि देखो एक आंखों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। कहां तपस्या कर रहा था और कहां संसार में आकर के फंस गया। हाँ? फिर महाराज सब कुछ छोड़ करके तपस्या करने के लिए सोबरी महात्मा चले गए। इस चरित्र का सुंदर वर्णन किया गया। राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र का चरित्र वर्णन किया गया। महाराज किस प्रकार हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी। वरुण देवता से कहा अगर संतान हो जाएगी तो मैं बलि दे दूंगा। संतान हुई लेकिन बलि दे नहीं सके। संतान बड़ी हो गई, छोड़ करके महाराज घर भाग गई। वरुण देवता नाराज हो गए, जलोदर रोग हो गया। बालक रोहितास को पता चला कि मेरे पिता मेरे कारण दुखी हैं, लौट करके आने लगे। रास्ते में क्या देखा, एक गरीब ब्राह्मण के 3 बच्चे थे और तीनों ही भूख से तड़फ रहे थे। तो रोहितास ने मन में विचार किया मैं अपने पिता के अकेला हूं, वरुण देवता को बलि तो चाहिए, कोई बात नहीं है, इनमें से एक ले जाकर के दे दूं और 2 का पालन अच्छे से करवा दूंगा। तो उस ब्राह्मण के पास जाकर के कहा हे ब्राह्मण देवता, आप इन 3 बालकों में से एक हमें दे दो। तो ब्राह्मण तैयार हो गए देने के लिए कि 2 का तो अच्छे से पालन हो जाएगा। तो सजनों कौन से को दे? तो जो सबसे बड़ा बेटा था उसको तो बाप ने खींच लिया अपनी ओर कि ये तो मैं नहीं दूंगा, ये तो मेरा है। और जो सबसे छोटा था ना उसको माँ ने खींच लिया, ये मैं नहीं दूंगी, मेरी पेट पोछा है, ये मेरा बेटा लाडला है। सबसे छोटे वाले को। अब बीच वाला दोनों तरफ देखे कि मुझे कौन खींचे। तो रोहितास बोला बेटा तुझे मैं खींचूंगा, तू इधर आ जा। बेटे वाला छोटे वाले को माँ ने खींच लिया, बड़े वाले को बाप ने खींच लिया और बीच वाले को बड़ा वाला बाप का प्यारा, छोटा वाला माँ का प्यारा, बीच वाला भगवान का प्यारा। पर आपका धोलिया गांव तो बहुत अच्छा महाराज, सभी माँ बाप के प्यारे हैं यहाँ पे, तो सभी से बराबर प्रेम है। पर कहीं न कहीं किसी कोने में तो महाराज आप अजमा के देखिएगा, छोटी बहू कोई गलती भी करती है तो सासू को जल्दी से गलती लगती नहीं है। छोटी है ना, अगर छोटी है तो छोटी तो बच्ची है महाराज, तो छोटे का कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, लाडली है। और बड़ी वाली थोड़ा सा कुछ कर दे सो ही बस तुरंत माँ की आंखें निकल जाती है। लेकर के आए और लाने के बाद में सजनों विश्वामित्र ने आकर के रोका और रोक करके वरुण देवता का स्तोत्र बताया कि ये बलि कोई वरुण देवताओं को प्रसन्न करने की चीज नहीं है, प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र भी है, स्तुति भी है, और भी तरीके हैं। और महाराज स्तोत्र के माध्यम से वरुण देवताओं को प्रसन्न किया, रोग दूर हुआ। लेकिन वो जो बलि का बकरा लाए थे अब उसका क्या करें? तो विश्वामित्र ने कहा ये मेरा बेटा होगा। तो विश्वामित्र ने कहा ये मेरा बेटा होगा। तो विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, 50 ने तो कह दिया कि हाँ हाँ मान लेंगे हमारा भाई है। 50 बोले हम ऐसे कैसे मान लेंगे हमारा भाई है। तो विश्वामित्र ने कहा अरे मलेच्छो, तुम अपने बाप की बात नहीं मान रहे हो, तुम मलेच्छ हो जाओ, जाओ महाराज। उनको जात बार कर दिया, न्यारा कर दिया। तो महाराज पुराने जमाने में क्या था कि ये मूछ जो होती थी ना वो बाप की एक शान होती थी कि बाप के रहते मूछ नहीं मुड़ाते थे, पुराने जमाने की बातें, शान होती थी। तो उनको जब निकाला, बाप का कहना नहीं माना तो कहा कि आज से तुम्हारा बाप मर गया। तो उनकी मूछ तो मुड़वा दी और उनकी दाढ़ी बढ़वा दी। कुछ अलग दिखना चाहिए ना, कि उन्होंने बाप का कहना नहीं माना, मलेच्छ है ये, बाप का कहना नहीं मानते महाराज, जाओ। निकाल दिया महाराज, मूछ मुड़वा करके दाढ़ी बढ़ा करके भगा दिया महाराज। ओ बाहर सूखे में पटक दिया बेचारों को। फिर धीरे धीरे उनमें कौन पैदा हुए, क्या पैदा हुए, पर एक अलग ही वो समाज धीरे धीरे बनता उसमें से चला गया। ये अलग अलग समाज, देखिए वर्ण तो 4 ही हैं, इतने सारे कैसे पैदा हो गए? बस ऐसे ही हो गए।
दो का आपस में झगड़ा हुआ, उसको कोई जात बार कर दिया, नात बार कर दिया, ये बार कर दिया, उसने अपना एक नया और चला लिया, एक नया पंथ। एक गुरु जी थे, दो चेले थे, दोनों का झगड़ा हुआ तो महाराज एक चेले ने नया झंडा पैदा कर लिया, दूसरे नया झंडा पैदा कर लिया, और एक में से कई 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 झंडे पैदा होते चले गए। बस ऐसे ही होता चला गया महाराज। ये कथा यहाँ पर वर्णन की गई है हरिश्चंद्र की।